दोस्तों एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 जो है रेगिस्तान में जीवन को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। 11 देशों से। ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सहारा रेगिस्तान को दिखाया गया है। ये किस जगह है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका। आइए मैप को देखते हैं। अफ्रीका सहारा मरुस्थल 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा। ये पूछा जाता है। पूरब में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञान होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका तापमान हो गया दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस और रात के समय 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिक को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार क्या हो सकते हैं, पता नहीं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, इसको दिखाया गया है। सहारा रेगिस्तान का मरुद्यान।
लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। ये पूछा जाता है, बेदुइन एवं तुआरेग चलवासी जनजाति। वहाँ के लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में हो गया कपास, कपास की खेती। तेल के खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। ये पढ़ते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को के टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पूछ सकता है, टैफिलालेट कहाँ है? मोरक्को, मोरक्को क्षेत्र में, अफ्रीका। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय के स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेमी हिमानी, ये पूछा जाता है, ग्रेमी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में, लद्दाख में। और ये क्या है? ठंडा मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थल सहारा हो गया। उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पूछा जाता है। दक्षिण में जास्कर। हम लोग ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं इसको। कल जाना पड़ेगा देश से, कल जाना पड़ेगा देश से। कराकोरम, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक, ये 4 पूछा जाता है। जैसे नॉर्थ से साउथ सजाने के लिए दे देगा। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में स्थित 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान -30 सेल्सियस नीचे गिर जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। पूछा जाता है कि वर्षा सबसे कम हो गया लद्दाख में।
लद्दाख लेह में, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। और ये कुछ मैप को देखते हैं। ये लद्दाख श्रेणी हो गया, ठीक है। दो नदी यहाँ से गुजरती है, श्योक नदी और सिंधु नदी, श्योक नदी और सिंधु नदी, ठीक है। इंडस नदी को ही सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं, ठीक। गिलगित हो गया, और क्या यहाँ पे सियाचिन हिमनद हो गया। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। बारालाचा दर्रा लेह से मनाली, लेह से मनाली को जोड़ता है। और क्या है? जोजिला दर्रा ना, जोजिला दर्रा से पूछा जाता है। श्रीनगर से लेह दर्रा, से लेह दर्रा को जोड़ा जाता है। और ये जोजिला दर्रा किस श्रेणी में पाया जाता है? जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में। ये पूछा गया प्रश्न है। मैंने अभी बोला था काराकोरम, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक, तो जास्कर श्रेणी में पाया जाता है जोजिला। और क्या पूछा जाता है यहाँ से? ये लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी में NH1A है। और ये हेमिस है, कहाँ गया? हेमिस में क्या है? हेमिस आपका हो गया मठ, बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है लद्दाख में। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, विलो सरपत, विलो सरपत से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त पराया जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला देखो है ना, सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र अनेक बौद्ध मठों में अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। गोपा कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिकसे से एवं लामयूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलगम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक पश्चिमी होती है। ये केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग की भली भांति जुड़ी होती है।
राष्ट्रीय मार्ग NH1A लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? मैंने पहले ही बताया था, थिकट मत हो गया, थिक से। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये पारंपरिक वेशभूषा है लद्दाखी महिलाएं, देख लीजिए। मनाली लेह दर्रा राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, बारालाचा, लूलागाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बारालाचा और ये रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? उष्ण और शीतोष्ण। उष्ण में हो गया सहारा और शीतोष्ण में लद्दाख लेह वाला। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अफ्रीका में। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है? शुष्कता, अत्यंत निम्न ताप। लद्दाख के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण क्या है? मठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? मोटे वाले वस्त्र। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। क्या क्या है? पॉपुलर और विलो, जिसे क्रिकेट बैट बनाते हैं। सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? उत्तरी में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता, विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित फसलें के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए? कपास के लिए। और क्या है? मैचिंग कर लेते हैं। मरुद्यान क्या हो गया? सहारा। मरुद्यान, एक मिनट, मरुद्यान सहारा। बेदुइन, बेदुइन क्या है? बेदुइन भी सहारा में हो गया ना, बेदुइन भी सहारा में ही हो गया। तेल, लीबिया। गैंगरी, गैंगरी क्या है? हिमनद। लामायुरु, लामायुरु क्या है? जल के साथ एक गर्त है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़ा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।